सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। संघर्ष भरा जीवन। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी रहती थी। जब भी वह कोई काम शुरू करता, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती और वह असफल हो जाता। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती चली गई। अब वह हमेशा यही सोचता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। उसका दोस्त राजू, जो हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरा रहता था, उसे समझाने की कोशिश करता, दीपक, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन दीपक को यह सब सिर्फ बातें लगती थी। संत का मार्गदर्शन। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनकी बातें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। संत ने कहा, जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप असफल ही रहेंगे, लेकिन अगर आप मान लेंगे कि आप सफल हो सकते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दीपक ने यह बात सुनी, लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने संत से जाकर पूछा, गुरुदेव, सिर्फ सोच बदलने से ही जीवन कैसे बदल सकता है? संत मुस्कुराए और दीपक को एक गिलास दिया, जिसमें आधा पानी भरा था। उन्होंने पूछा, बताओ, ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा? दीपक बोला, ये तो आधा खाली है। संत ने राजू से भी वही सवाल किया। राजू ने जवाब दिया, गुरुदेव, ये आधा भरा हुआ है। संत ने दीपक की ओर देखा और बोले, यही फर्क है सोच का। दोनों ने एक ही गिलास देखा, लेकिन एक ने कमी देखी और दूसरे ने अवसर। सोच में बदलाव की शुरुआत। यह सुनकर दीपक सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी असफलताओं का कारण उसकी नकारात्मक सोच ही थी। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखेगा। अगले दिन जब उसने अपनी दुकान खोली तो पहले की तरह चिंता करने के बजाय उसने सोचा, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की, उन्हें अच्छे सुझाव दिए और उनका धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। अब जब भी कोई समस्या आती, वह निराश होने के बजाय समाधान ढूंढता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। सफलता की ओर कदम। 1 साल के भीतर दीपक की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। उसकी कमाई अच्छी होने लगी और अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा। उसने राजू से कहा, तुम सही थे दोस्त, सच में जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरा जीवन भी बदल गया। राजू मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखना सीख लें तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। जीवन की सीख। एक दिन वही संत फिर से गांव आए। दीपक उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने सही कहा था, जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरा भाग्य भी बदल गया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यह दुनिया वैसी ही है जैसी हम इसे देखते हैं। अगर हम इसे अवसरों से भरी जगह मानेंगे तो यह हमें अवसर ही देगी, लेकिन अगर हम इसे समस्याओं का अड्डा मानेंगे तो यह हमें केवल परेशानियां ही देगी। आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। नकारात्मक विचार आपको कमजोर बनाते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। तो याद रखें, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। राजेश एक होनहार लेकिन आलसी छात्र था। वह हमेशा कहता, कल कर लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन वह मोबाइल पर समय बिताता, दोस्तों के साथ गप्पे मारता और सोचता कि अभी तो बहुत समय है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया और एक पुरानी घड़ी दी। वह घड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन अब भी सही समय दिखा रही थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ घड़ी नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, कैसे दादाजी? दादाजी ने कहा, हर सेकंड, हर मिनट जो ये घड़ी दिखा रही है वह कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो जीवन में हमेशा पछतावा रहेगा। राजेश सोच में पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। अभी तक उसने कितने मौके गंवाए थे। उसने दादाजी से पूछा, तो मैं अपने समय का सही उपयोग कैसे करूं? दादाजी ने उसे समय प्रबंधन के 5 आसान और प्रभावी तरीके बताए। प्राथमिकता तय करो, हर दिन जरूरी और गैर जरूरी कामों की सूची बनाओ। पहले वह काम करो जो सबसे महत्वपूर्ण है,
समय की सीमा तय करो। हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो ताकि तुम ध्यान भटकाए बिना उसे पूरा कर सको। आलस्य छोड़ो और अब भी करो। नीति अपनाओ, कल कर लूंगा की आदत छोड़कर जो भी काम जरूरी है उसे तुरंत करना शुरू करो। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी पर समय बर्बाद करने से बचो। पढ़ाई या काम करते समय इनसे दूरी बनाओ। अपने समय का हिसाब रखो। हर दिन सोने से पहले सोचो कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, कौन से काम पूरे हुए और कहां समय बर्बाद हुआ। इससे अगले दिन को और बेहतर बना सकते हो। राजेश ने दादाजी की बातें दिल से लगा ली। अब वह हर दिन की योजना बनाता, अपने समय का सही उपयोग करता और आलस्य छोड़कर मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा और वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। शिक्षा। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज हम जानेंगे कि महान लोग अपनी जिंदगी में कौन सी 5 आदतें अपनाते हैं जिससे वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सुबह जल्दी उठना। अर्जुन सुबह 5 बजे उठता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है और दिन की प्लानिंग करता है। वहीं विजय 10 बजे उठता है, आलस करता है और पूरे दिन कुछ भी सही से नहीं कर पाता। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। टिम कुक, एलोन मस्क और नरेंद्र मोदी जैसे लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत जल्दी करते हैं, जिससे उन्हें बाकी लोगों से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हर दिन नया सीखना। अर्जुन हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ता है और नई चीजें सीखता है, जबकि विजय अपना समय सोशल मीडिया और फालतू वीडियो देखने में बर्बाद करता है। अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग हर दिन घंटों किताबें पढ़ते हैं, जिससे उनकी सोच विकसित होती है और वे हमेशा आगे रहते हैं। अगर आप भी हर दिन कुछ नया सीखेंगे तो सफलता खुद आपके पास आएगा। लक्ष्य तय करना। अर्जुन अपने लक्ष्य डायरी में लिखता है, 6 महीने में नई स्किल सीखूंगा, 1 साल में अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। विजय के पास कोई लक्ष्य नहीं है, वह सिर्फ सोचता रहता है लेकिन कभी प्लानिंग नहीं करता। आपका जीवन बिना लक्ष्य के एक बिना दिशा की नाव की तरह है। सफल लोग अपने छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य तय करते हैं और उन पर काम करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आज ही अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। समय की कद्र करना। अर्जुन अपना समय एक शेड्यूल के हिसाब से बिताता है। सुबह एक्सरसाइज, दिन में पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट, शाम को नेटवर्किंग और प्लानिंग। विजय पूरे दिन टाइम बर्बाद करता है और फिर शिकायत करता है कि उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई उनका सही उपयोग करके सफल बनता है और कोई उन्हें बर्बाद करके असफल। मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस और टाटा ग्रुप के चेयरमैन की सबसे खास आदत यही है, वे अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने दिन का सही प्लान बनाकर चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हार न मानना। अर्जुन को अपने बिजनेस के पहले प्रयास में असफलता मिलती है, लेकिन वह सीखता है और फिर से कोशिश करता है। कुछ समय बाद वह सफल हो जाता है। विजय पहली बार में ही हार मान लेता है और फिर कभी कोशिश नहीं करता। हर सफल इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते